प्रातः क्लास चल रहा था 5 मार्च 1968 मंगलवार को दूसरे पेज के अंतिम लाइन में बात चल रही थी। ये जो सन्यासी हैं पहले तो घर बार छोड़ते हैं, सन्यास करते हैं, परंतु जन्म तो माता से ही लेते हैं। जन्म लेते हैं तो मूत पलीती से जन्म लेते हैं तो विकारी ही कहेंगे ना। और फिर जब शरीर छोड़ते हैं तो फिर सन्यास करते हैं, फिर माता के गर्भ से जन्म लेते हैं। पाँच 3/68 की प्रातः क्लास का तीसरा पेज मंगलवार। अभी देवताएं तो सन्यास नहीं करते हैं। न स्वर्ग में सन्यास करते हैं, न वो आत्मा देवात्मा है, नरक में आती है तो सन्यास तो नहीं करती है। हाँ, जो कम कलाओं वाले देवताएं होते हैं, अधूरे देवताएं हैं, जो अधूरे ब्राह्मण बनते हैं संगम युग में, वो सन्यास करते हैं। बाकी तुम देवात्माएं तो सन्यास नहीं करते हो। घड़ी घड़ी सन्यास करना पड़े, क्योंकि वो सन्यासी कोई सतयुग के वासी तो नहीं है। वो तो आते ही हैं कलयुग के आदि काल से। द्वापर के अंतिम जन्मों में पहला सन्यासी शंकराचार्य, आद्य शंकराचार्य 2500 वर्ष पहले आया ना, फिर सन्यास धर्म शुरू हुआ। तो वो तो आते ही हैं द्वापर के लास्ट से। तो वो बातें उनको कोई थोड़े ही मालूम है। जो पक्के सन्यासी होते हैं वो स्वर्ग में नहीं आते, और वो तो कहते ही हैं स्वर्ग के सुख काग विष्टा समान। तो उनको तो पता ही नहीं कि सतयुग क्या चीज होती है। और सतयुग तो अभी भी सतयुग है ना, पुरुषोत्तम संगम युग में सतयुग की आदि होगी या नहीं होगी? होगी। और फिर सतयुग तो सदा ही सतयुग है। और क्या है बना? हर युग में सतो प्रधान स्टेज होती है या नहीं होती है? तो जब भी सतो प्रधान हर युग की होती है स्टेज है, तो जो भी आत्माएं उतरती हैं वो तो पहले जन्म में सात्विक ही सुख भोगती है ना। तो कहेंगे सतयुग तो सदा है ही है। सदा का मतलब है ये है कि स्वर्ग की जो आत्माएं हैं 16 कला संपूर्ण देवताएं हैं, क्योंकि कम कला वालों को तो देवता पक्का नहीं कहेंगे ना। तो जो पक्के देवताएं हैं वो तो अंतिम जन्मों तक भी सात्विक स्टेज में रहते हैं।
तो उनके लिए सदा सतयुग हुआ ना, नहीं हुआ? हाँ। बाकी ये है, कोई कहते हैं कि हाँ ठीक है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, फिर कोई कहते हैं सदा ही सतयुग है, सदा ही कृष्ण हाजरा हुजूर है। वो तो कृष्ण को ही ऊंचे से ऊंचे भगवान मानते हैं ना। अब उन्हें तो पता ही नहीं है कि जिस कृष्ण के यादगार मंदिर बच्चा के रूप में बनाए हैं, बच्चा बुद्धि कृष्ण के रूप में दिखाया है, वो कोई से तो जन्म लेगा ना, है? बच्चे से थोड़े जन्म लेगा कि बच्चा बच्चे से जन्म लेगा, वो तो बाप से ही जन्म लेगा, बड़ा होगा ना बाप। तो ऐसे तो नहीं है कि जो गर्भ से जन्म लेगा और वो सदा हाजरा हुजूर रहेगा षष्ठी रूपी रंगमंच पर, है? हाँ, वो आत्मा रह सकती है, जन्म भाई जन्म लेते हुए, शरीर बदलते हुए, और उसको 84 जन्म भी मिल सकते हैं, परंतु ऐसे तो नहीं है कि वो हाजरा हुजूर है। और कोई फिर राम के भगत हैं तो वो कहेंगे रामचंद्र के लिए कि वो भी सदा हाजरा हुजूर है। तो तुम बच्चे क्या बतावेंगे? अरे भाई, राम की आत्मा है षष्ठी रूपी रंगमंच पर सदा हाजरा हुजूर, ऑलराउंड पार्ट बजाती है ना। वो तो मनुष्य सृष्टि का बाप है, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, स्वर्ग के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक, जब तक महाविनाश हो वो तो इस सृष्टि पर सदा कायम रहता ही है ना। हाँ, तो देखो, राम के भक्त हों, कृष्ण के भक्त हों, समझते हैं वो राम और कृष्ण दोनों ही भगवान हैं। अब भगवान ऊंचे से ऊंचे एक होगा कि 2, 4, 8 होंगे? एक ही होगा ना। तो अब वो तो कह देते हैं कि राधे भी सदा हाजरा हुजूर है, समझा ना। तो जितने मतांतर, जिसने जो मत चलाई, अब देखो दुनिया में तो अनेक मत हैं, तो फिर कहेंगे अनेक मतांतर है। तो कोई पूछे कौन कौन से मतांतर हैं? अरे अनेक धर्म है ना, अनेक धर्मों की अलग अलग अनेक प्रकार की अपनी अपनी धारणाएं हैं। ऐसे तो नहीं सब धर्म वालों की एक धारणा है? कर्मकांड भी अलग अलग है। विदेशी धर्म है वो क्या करते हैं? वो मरने के बाद मुर्दे को गाड़ते हैं जमीन में, और ये भारत में जो भारतवासी हैं वो क्या करते हैं? वो जलाए देते हैं। तो अलग अलग मतें हुई ना, तो अनेक मत हैं, पर वो क्या है? वो सभी आसुरी मत हैं, क्योंकि वो जो दैवी मत होती है उनको तो कहा ही जाता है सुर। सुर माने देवता,
उनका एक सुर होता है कि अलग अलग सुर में बोलते हैं, एक सुर में बोलते हैं। तो एक ही मत होती है, सिर्फ एक। आधा कल्प दैवी मत चलती है और आधा कल्प आसुरी मत चलती है। जिसे कहते हैं ब्रह्मा का दिन आधा कल्प, और फिर ब्रह्मा की रात आधा कल्प नरक, दुख की दुनिया। अज्ञान है तो दुख होता है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान तो नरकवासियों में होता है। क्या समझते हैं अपन को? देह समझते हैं ना, तो दुखी होते हैं। और स्वर्ग में देवताएं तो आत्माभिमानी होते हैं। अपन को और दूसरों को किस रूप में देखते हैं? आत्मिक रूप में देखते हैं ना। हाँ, तो इसीलिए आधा कल्प दैवी मत चलती है और आधा कल्प आसुरी मत चलती है। तो जिन देवताओं में एक ही मत है, जो एक मत तुम बच्चों को अभी मिल रही है? कौन से एक की मत? क्योंकि तुम जानते हो, ये जो तुम्हारे आत्मा के मानिंद आसमान में सितारे हैं, वो तो जड़ सितारे हैं ना। तुम तो चैतन्य आत्मा रूपी सितारे हो। तो सितारे तो अनेक होते हैं। और सूर्य तो एक ही होता है ना। तो वो है जड़ चांद, जड़ सूर्य चांद सितारे। और यहां है पुरुषोत्तम संगम युग में ये सितारे जो हैं वो अनेक हैं, आत्मा रूपी सितारे। और सूरज चांद तो एक ही है ना, एक ही है। लेकिन चांद तो अपनी रोशनी देता है क्या? उसमें अपनी ज्ञान की रोशनी होती है क्या? नहीं। किससे लेता है? वो भी तो सूर्य से लेता है ना। तो ऊंच ते ऊंच किसे कहेंगे? चांद को, पृथ्वी को, सितारों को, या एक ऊंच ते ऊंच एक सूर्य है? तो वो ज्ञान सूर्य ऊंच ते ऊंच तो चैतन्य एक ही है, और उसकी एक मत तुम बच्चों को मिल गई है। तो तुमको सूर्यवंशी कहेंगे या सभी आत्माओं को सूर्यवंशी कहेंगे? है? तुम बच्चों को सूर्यवंशी कहेंगे। और सूर्यवंशी भी क्यों कहेंगे? क्योंकि जो सूर्य के रोशनी में जो सितारे आसमान में होते तो है ना, लेकिन वो अपनी रोशनी को, अपनी ज्ञान की रोशनी को सूर्य में मर्ज करते। ऐसे ही तुम सूर्यवंशी सितारे हो। तुम अपने को अपने आप प्रत्यक्ष नहीं करते हो, है? तुम अपने सारी रोशनी को, जो ज्ञान की रोशनी है, उसको चैतन्य ज्ञान सूर्य की रोशनी में मर्ज करते हो। क्योंकि तुम्हें तो ज्ञान सूर्य बाप को प्रत्यक्ष करना है ना, कि अपने को प्रत्यक्ष करना है। और जो राक्षस संप्रदाय होते हैं वो क्या करते हैं? वो अपने पार्ट को अपने आप ही पहले प्रत्यक्ष करते हैं। बाप को प्रत्यक्ष करना ऐसी तैसी में जाए, बाप पहले अपने को प्रत्यक्ष करते हैं, है ना? तो देखो, तुम सूर्यवंशी हुए है, और सूर्यवंशी भी तुम ऊंचते ऊंचे परम ब्रह्म के वंशी हो। परम ब्रह्म, ब्रह्मा नामधारियों में जो ऊंचते ऊंचे बड़ा ब्रह्म है, उससे पैदा होते हो ना। कि नंबरवार जो दूसरे ब्रह्मा के सिर हैं उनसे पैदा होते हैं। तुम्हारा जो वंश है वो पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हारी तो एक ही ऊंचते ऊंच माता है। बाप भी ऊंचते ऊंच तो माता भी ऊंचते ऊंच। और फिर तुम तो कहते हो तुम माता पिता हम बालक तेरे, है?
तुमेव माता च पिता तुमेव। इसका मतलब माता भी अपने स्वभाव संस्कार को सूर्य में मर्ज करती है या नहीं करती है? करती है। हाँ। माता भी, ब्रह्मा रूपी माता भी है, वो भी तो रोशनी लेती है ना किसी से। तो किससे रोशनी लेगी? ज्ञान सूर्य से ही रोशनी लेगी ना। तो वो ज्ञान सूर्य है, उसका नाम बाप ने तुम बच्चों को बता दिया है। क्या नाम बताया है? शिव है। वो नाम कभी बदलता नहीं। वो ज्ञान सूर्यवंशी शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो आप समान जिस आदम अर्जुन को बनाते हैं उसका नाम देते हैं विवस्वत। विवस्वत माने भी सूर्य है। तो क्या कहें, असली सूर्य है या डुप्लीकेट सूर्य है? सदाकाल सूर्य रहेगा? सदाकाल सूर्य नहीं रह सकता। फिर भी तुमको सूर्यवंशी ही कहेंगे या सितारे वंशी या चंद्रवंशी या नक्षत्रवंशी कहेंगे? नहीं। तो देखो, बाकी ऐसे नहीं है कि तुम सदाकाल सतयुगी, सतयुग के वासी हो। सतयुग में तो कलाएं 16 कला संपूर्ण मानी जाती है। त्रेता में 14 कलाएं होती हैं ना। सुख भोगते भोगते कलाएं कम होती हैं, तो जब 2 कलाएं कम हो जाती हैं तो तुम भी चंद्रवंशी कहे जाते हो। चंद्रवंशी बनते हो तो देखो 1 से 3 हो गए। क्या? 1 ज्ञान सूर्य शिव और उससे 2 और हो गए। क्या? 1 सूर्यवंशी विवस्वत है, और फिर है सुख भोगते भोगते नीचे उतरते हैं तो चंद्रवंशी। 1-2 डायनेस्टी और 1 कुल देवता कुल। क्योंकि ब्राह्मणों को कुल कहेंगे, ब्राह्मणों का कुल। जैसे क्षत्रियों का कुल है, वैश्यों का कुल है, वैसे ब्राह्मणों का कुल। हाँ, ये है ब्राह्मण 9 कुरियों के गाए हुए हैं। क्या? जो 9 ऋषि हुए ना द्वापर के आदि में, तो उनमें से जो 7 ऋषि हैं वो सप्त ऋषि तो बहुत ऊंच माने जाते हैं। बाकी 2 ऐसे हैं जो निराकार को तो मानते हैं लेकिन साकार को नहीं मानते। तो बताया ब्राह्मणों का कुल कहेंगे। हाँ, ब्राह्मणों की डायनेस्टी नहीं होती है। राजाओं की तो डायनेस्टी होती है? पीढ़ी दर पीढ़ी राजाओं के बच्चे राजा बनते हैं ना। और प्रजा की भी ऐसे ही है, क्योंकि ब्राह्मणों की राजा ही नहीं होती है। हाँ, क्यों डायनेस्टी नहीं चलती? क्योंकि उनकी राजा ही नहीं। वो सब क्या है? वो सब एक बाप की प्रजा है कि राजा बन के। बाप खुद ही राजा बन के नहीं आता है, तो बाप के बच्चे भी सेवाधारी होंगे। बाप क्या कहते हैं? बाप कहते हैं बच्चे आई एम योर ओबीडिएंट सर्वेंट। तो बच्चों को भी आपस में क्या करना है? एक दूसरे का सेवा करने वाला सेवाधारी समझना है ना। सेवाधारी समझना है कि शासक राजा समझना है? सेवाधारी समझना है ना। हाँ, तो देखो ब्राह्मणों की राजाई नहीं होती है। और फिर सतयुग त्रेता में तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य। तो यहां पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम बैठ करके देखो, और सो भी देखो और अनुभव करो।
तुम्हारी बुद्धि में कोई कोई में, सब में ये जो बाबा जैसे कहते हैं ना, समझाते हैं, जैसे अबूझे हैं एकदम। तो सब बच्चे संपूर्ण ज्ञानी बन गए या अनबूझ हो? अनबूझ हो ना, एकदम अनबूझ। तो अभी ये तो बाप समझाते हैं ना कि भाई कलह युग के पीछे सतयुग आता है, वहां तो कलह क्लेश होता ही नहीं है। तो ये जो कलयुग में लड़ाई झगड़ा करने वाले भूत प्रेत होते हैं, वो तो वहां होते ही नहीं। अरे वहां तो देवताएं होते हैं। क्या देवता किन्हें कहा जाता है? जो सुख देने की बात बुद्धि में रहती है, लेने की बात बुद्धि में रहती नहीं। सुख देना है, लेवता नहीं है, देवता है। जो लेवता है वो तो असुर हैं, दैत्य हैं, खींच खींच के भी लेते हैं, बलात्कार करके भी लेते हैं कि नहीं, बलपूर्वक, हाँ लेते हैं। और देवताएं तो देखो खुद भी बहुत सुखी रहते हैं और दूसरों को भी, संगी साथियों को भी सुखी करते हैं या दुखी करते हैं? सुखी ही देते। तो वो असुर तो दुख देते हैं ना बच्चे, हिंसा करते हैं ना। हाँ, अपन को भी दुख देते हैं और दूसरों को भी दुख देते हैं। देखो वो जो काम इंद्रिय है उससे काम विकार में जाते हैं ना, नहीं जाते? जाते हैं। अब काम को तो देखो गीता में बताया हुआ है और शास्त्रों में भी बताया हुआ है, क्या काम महाशत्रु है। क्यों? क्योंकि ये काम शत्रु ऐसा है जो आदि में भी दुखदाई है। जब बीज डालता है, बीज रूप बाप माता रूपी धरणी में, तो धरणी को भी दुख होता है कि नहीं? धरणी को भी दुख होता है और माता को भी, वो बाप को भी निस्तेजता, बलहीनता का अनुभव होता है, नहीं, शक्ति क्षीण होती है। तो देखो आदि में भी दुख है और फिर जो बीज डाला वो बीज माता धारण करती है, तो 9 महीने बच्चे को पेट में वजन उठाती है ना, तो दुख होता है ना थोड़ा? नहीं होता है? होता है। फिर जन्म होता है बच्चे का, तो भी माता को भी दुख है और बच्चे को भी रोते हुए पैदा होता है, कि हंसते हुए पैदा होता है? डर की दुनिया में, असुरों की दुनिया है ना। तो देखो मध्य में भी दुख, और जब बच्चा बड़ा हो जाए, बुढ़ा हो जाए, तो मृत्यु के टाइम पर घावड़े आते हैं। मृत्यु से कितना डर लगता है, तो बहुत दुखी होते हैं। काम में जाने के कारण काम विकार में आदि मध्य अंत दुख होता है? तो क्या ये काम विकार पुरुष को भी दुख देते हैं? कोई प्रश्न करे? अरे हाँ, ये पुरुष को भी दुख देते हैं तो स्त्री को भी दुख देते हैं। क्या? जो विकार हैं, उन विकारों में से जो मुखिया महाविकार है, महाशत्रु है, वो स्त्री पुरुष दोनों दुखी होते हैं। और वहां सतयुग में तो वो काम के लिए देखो कामांग होता ही नहीं है। देवताओं को चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, पुरुष थोड़ा बड़ा होगा, स्त्री थोड़ी छोटी होगी। लक्ष्मी नारायण को देखो, बराबर है क्या? अंतर है कि नहीं? थोड़ा, हाँ थोड़ा अंतर है, क्योंकि बच्चा पहले पैदा होता है और बच्ची बाद में जन्म लेती है।
तो देखो वहां सतयुग में तो, स्वर्ग में तो वहां ये न कामांग होता है? तुम तो जानते हो, भक्ति मार्ग में भी तुमने पढ़ा है ना शास्त्रों में, हो है काम अनंग। तुलसीदास ने लिखा ना, क्या? स्वर्ग में तो काम अनंग, आ माने नहीं, अंग माने अंग, उसको अंग, काम विकार का अंग होता ही नहीं। स्त्रियों में भी नहीं होता, न छोटा न बड़ा, न पुरुषों में होता है। चलो, तो बाबा ने कहा कि ये काम विकारी जो सुख भोगने वाले आदि हैं जन्म जन्मांतर के, नारकीय दुनिया में जो पक्के पक्के स्वर्ग दैत्य हैं, राक्षसी ही हैं, और राक्षसी दुनिया में ही आके जन्म लेते हैं दुखदायी दुनिया में, तो उनके संग के ढेर उतरती है ना वो आत्माएं। उनके संग के रंग में आकर के तुम और ही उनसे जास्ती राक्षस बन जाते हो, या छोटे राक्षस बनते हो? तुम तो और ही बड़े राक्षस है। तो तुमको तो फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्या है? हाँ, ये काम महाशत्रु को जीतने के लिए कोई मासी का घर नहीं है? हाँ, कि बच्चा रूठ जाए माँ बाप से तो फट जाकर के मौसी के घर में बैठ जाए, है? मौसी तो बड़ा प्यार देगी, मेरी बहन का बच्चा है, बहनोई का बच्चा है। तो देखो, जो समझते हैं कि हम नारायण बनेंगे, लक्ष्मी बनेंगे, हैं, तो उनको तो फिर बहुत मेहनत करनी पड़े। नहीं, कौन से लक्ष्मी नारायण? आदि लक्ष्मी नारायण जो बनेंगे उनको तो फिर बहुत मेहनत करनी पड़े। वो कौन सी आत्मा है? आत्मा तो वो ही है ना जिनको ज्ञान सूर्य विवस्वत का टाइटल मिला, सृष्टि के आदि में नहीं मिला। हाँ, तो जो ऊंचते ऊंच बनते हैं देवताएं, आदि लक्ष्मी आदि नारायण बनते हैं, तो उनको तो बहुत दुख सहन करना पड़े, क्योंकि और धर्म पिताएं जो भी होते हैं उनको भी तो धर्म के धक्के खाने पड़ते हैं ना, तो दुख झेलते हैं कि नहीं? हाँ, तो ऐसे ही वो तो अव्वल नंबर धर्म पिता है, अव्वल नंबर सनातन धर्म की स्थापना करते हैं, तो दुख जास्ती भोगेंगे सभी धर्म पिताओं के मुकाबले, या कम भोगेंगे? जास्ती दुख भोगेंगे। तो इसीलिए देखो, जैन धर्म वालों ने भी लिखा है क्या, कि ब्रह्मा का जो बड़ा पुत्र था ना, सबसे बड़ा पुत्र, पहले है, जिसको बड़ेपन का टाइटल मिला था कि वो योग ईश्वर है, योगियों का ईश्वर और ज्ञानियों का भी ईश्वर है, शासक है, तो बड़ा हुआ ना। तो ऐसे बड़े सनत कुमार, जिसका नाम रखा जाता है, तो 4 कुमार ब्रह्मा से पहले पैदा होते हैं ना, उनमें बड़े से बड़े ज्ञानी, बड़े से बड़े योगी का नाम सनत कुमार। तो उस सनत कुमार के लिए जैन धर्म में भी लिखा हुआ है कि वो सनत कुमार कल्प उन्होंने एक नाम दिया है, उसमें सनत कुमार को तो बहुत दुख भोगना पड़ता है, और सनत कुमार कल्प में भी जो भी उनके फॉलोअर्स होते हैं उनको भी नंबरवार ज्यादा ही दुख भोगना पड़े, या नहीं? हाँ, उनको भी दुख भोगना पड़ता है। काम विकार को जीतने के लिए कोई उनके लिए भी कोई मासी का घर नहीं है। तो बच्चे, बहुत मेहनत चाहिए। क्यों बच्ची? बाबा ने पूछा। चाहिए ना? हाँ, बिल्कुल ये ख्याल बुद्धि से उड़ाए देवे। क्या ख्याल बुद्धि से उड़ाए देवे? कि हम कोई लक्ष्मी और नारायण बनेंगे, है?
क्यों उड़ाए देवे? क्यों उड़ाए देवे? क्योंकि जो एडवांस ज्ञान है वो तो एडवांस जो ज्ञानियों का ईश्वर होगा वो ही देगा ना, है? कि निराकार शिव देगा? किसके द्वारा देगा? है? हाँ, जो एडवांस ज्ञान में सर्वोपरि होगा वो ही तो ज्ञान देगा ना। तो वो तो मनुष्य सृष्टि का बड़े से बड़ा जो बाप है वो ही विवस्वत नामधारी बनता है, सनत कुमार नामधारी बनता है? जैसा काम वैसा नाम। ज्ञान और योग में मेहनत ज्यादा की होगी तो नाम पड़ेगा ना, है? हाँ, तो बताया। तो उसके अलावा और बच्चों को तो बुद्धि में से बिल्कुल उड़ाए देना चाहिए क्या कि सुप्रीम टीचर तो एक ही है इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर। सुप्रीम सुपरमेसी किससे टैली किया? अरे शिव के लिए कहेंगे तो वो तो आत्मा है, जब तक शरीर में न प्रवेश करे तब तक टीचर कही जा सकती है। टीच करेगी, हाँ, व्याख्या करेगी नहीं। तो देखो जिसे में प्रवेश करते हैं वो इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा ही शिक्षक के रूप में, सुप्रीम टीचर के रूप में रहे या नहीं रहे? रहेगा। तो बाकी बच्चों को तो बुद्धि में से बिल्कुल, हाँ, ये बात बुद्धि में से उड़ाए देनी चाहिए कि हम क्या बनेंगे? नर से आदि नारायण बनेंगे, आदि लक्ष्मी बनेंगे। ये तो अब हो ही नहीं सकता। हाँ, अरे उन लक्ष्मी नारायण में जो आदि लक्ष्मी नारायण है, जो भी पीढ़ी दर पीढ़ी अनेक लक्ष्मी नारायण नामधारी टाइटलधारी बनते हैं, उनमें जो पहले लक्ष्मी नारायण अव्वल नंबर के हैं उनके गुणों को तो दूसरे नारायणों से टैली करो, है? तो उन गुण धारण करने में सबसे ऊंचे होंगे या नीचे होंगे? है? गुणराज कौन सा गुण कहा जाता है? सब गुणों का राजा कोई जानते हो? हाँ, सहन शक्ति। तो जो सहन शक्ति है वो उनमें सबसे जास्ती होगी दुख सहन करने की, है? या और आत्माओं में जास्ती होगी? उनमें दुख सहन करने की भी शक्ति जास्ती होगी तो सुख सहन करने की भी, है, शक्ति होगी कि नहीं? अब सुख जास्ती सहन करेंगे तो जन्म जन्मांतर इंद्रियों में भी जास्ती शक्ति होगी या इंद्रियां कमजोर होंगी? है? इंद्रियों में शक्ति होती है तभी सुख भोगते हैं कोई, या इंद्रियों में ताकत है नहीं, बुढ़े बुढ़े हो गए तो सुख भोग पाते हैं? है? फिर तो लंजम पुंजम भज गोविंदम। हाँ, तो बताया ओ आदि लक्ष्मी में, आदि नारायण में तो उनको लिए तो कहा जाता है क्या? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो देखो जितने भी देवताएं हैं उन सब देवताओं में अगर कहें तो ये टाइटल कौन से देवता को मिलता है? मर्यादा पुरुषोत्तम है, या तो आदि नारायण का टाइटल है या तो फिर राम का टाइटल है। इससे साबित होता है कि राम वाली ही आत्मा आदि नारायण बनती है ना? हाँ,